एपिसोड की शुरुआत दोंगशन और वांग से होती है, जहाँ पर वांग दोंगशन को अपना पर्स पकड़ने के लिए कहती है क्योंकि वो उसे काफी भारी लग रहा था। पर दोंगशन उसका पर्स जब उठाकर देखता है तो वो बिल्कुल भी भारी नहीं था, इसलिए वो उसे वापस कर देता है। फिर वो अगले दिन वांग के घर पर जाता है, जहाँ वो उसको खुद का बनाया हुआ हेल्दी खाना देता है और वो उसे डंबल भी गिफ्ट करता है। वो उसे यहाँ पर कहने लगता है कि अगर वो उसका बनाया हुआ हेल्दी खाना खाएगी और इन डंबल से एक्सरसाइज करेगी तो उसे अपने पास भारी नहीं लगेगा, जो सब देखकर वांग को काफी ऑड लगता है, पर फिर भी वो हंसते हुए उसे थैंक्स कहती है। दूसरी तरफ हम शुआंग को देखते हैं, जो कि कंपनी में प्रेजेंटेशन दे रही होती है। उसकी प्रेजेंटेशन वहाँ पर बैठे हुए लोगों को काफ़ी पसंद आती है और सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। पर तभी शुआंग को गोरेंची की यहाँ पर झलक दिखाई देती है। अब वो उसे देखने के लिए वहाँ से बाहर आ जाती है, जिसे ढूंढते ढूंढते वो बिल्डिंग के बाहर तक पहुँच जाती है और रोड पर जाने ही वाली थी। पर तभी गोरेंची उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे बोलता है कि उसे इस तरह लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो शुआंग गोरेंची से दूर हो जाती है और पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया है, जिस पर वो कहता है कि वो सिर्फ ये देखने के लिए आया था कि वो खुश है या फिर नहीं, और उसकी प्रेजेंटेशन देखकर उसे विश्वास हो गया है कि वो खुश है, जैसे कि गोरेंची ने उसे खुश रहने के लिए बोला था। ये सुनने के बाद शुआंग वहां से जाने लगती है। अब थोड़ी ही आगे जाकर वो पलटती है और गोरेंची से कहती है कि उसे भी खुश रहने का ट्राई करना चाहिए। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगती है और गोरेंची भी उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है। फिर वो ऐसे ही चलते चलते उसके घर के बाहर तक पहुंच जाता है। वो उसे यहाँ पर तब तक देखता रहता है जब तक वो अंदर नहीं चली जाती, और उसके अंदर चले जाने पर गोरेंची बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है। अगले दिन हम शियान को देखते हैं, जो कि गोरेंची के लिए मेडिसिन लेकर आया हुआ था। यहाँ पर ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो पता करके ही रहेंगे कि क्या सच में उसके ग्रैंडपा ने शुआंग की मॉम का एक्सीडेंट किया था। इसीलिए ये दोनों उस ड्राइवर के बेटे से मिलने के लिए जाते हैं और उसे पूछते हैं कि एक्सीडेंट के दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था, जिस पर वो बताता है कि वो तो एक्सीडेंट वाले दिन कार में था ही नहीं। जिस पर गोरेंची बोलता है कि अगर वो एक्सीडेंट के दिन कार के अंदर नहीं था तो उसे कैसे पता चला कि शुआंग की मॉम को उसके ग्रैंडपा ने मारा था। जिस पर वो बताता है कि ग्रैंडपा सारी बात उनकी मॉम को अच्छे से बताते थे, पर जब भी वो एक्सीडेंट के बारे में पूछता वो बात को टाल देते थे, इसलिए उसे लगता था कि वो उससे कुछ छुपा रहे हैं। ये सुनने के बाद ये दोनों सच जानने के लिए उसकी मॉम से मिलने के लिए चले जाते हैं, जो कि एक स्लम एरिया में रहती थी और वहाँ पर काफ़ी गंदगी भी थी। यहाँ पर जाते ही गोरेंची की हालत काफ़ी ख़राब होने लग जाती है और यहाँ पर लियू की मॉम गलती से गोरेंची के जूतों पर गंदा पानी भी डाल देती है। इतने में शियान वहाँ पर आकर उसके जूते साफ करने के लिए जा ही रहा होता है, पर गोरेंची खुद ही उन्हें साफ करने लग जाता है। अब शियान लियू की मॉम से कहता है कि उन्हें उनसे कोई बात करनी है, और वो भी गोरेंची की फैमिली का नाम पहले से ही जानती थी। वो गोरेंची और शियान के लिए यहाँ पर चाय भी बनाती है, लेकिन वो चाय देखकर गोरेंची की तबीयत काफ़ी ख़राब होने लग जाती है और इससे पहले कि गोरेंची की हालत और ज़्यादा ख़राब होती, वो उसे यहाँ से चलने के लिए कह देता है। आगे हम हुयू और वूयू को देखते हैं, जो कि शुआंग को आकर बताते हैं कि वो इस साल का कैपिटल वेंचर समिट जीत गए हैं। ये सुनकर वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, पर जब अंकल जिन ग्रैंडपा को ये सब कॉल करके बताते हैं कि वो ये समिट जीत गए हैं तो उनका कोई भी रिएक्शन नहीं होता। वो कहते हैं कि ये समिट तो हर साल होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद वूयू और हुयू नर्सिंग होम में होते हैं, जहाँ पर ये दोनों सभी और लोगों की मदद कर रहे होते हैं। पर हुयू कहता है कि अभी तो इन लोगों ने उनकी मदद कर दी, पर जब ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तो उनकी मदद कौन करेगा। जिस पर वूयू कहता है कि अगर ऐसा है तो वो यहीं पर क्यों नहीं रुक जाते। वूयू बताता है कि उनका प्लान भी तो यही है कि वो बूढ़े लोगों के नर्सिंग होम में जवान लोगों को रहने की परमिशन दे देंगे, तो क्यों ना वो दोनों भी इस प्लान के कैंडिडेट बन जाए। वूयू को ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है और वो उसके लिए मान भी जाता है। आगे हम शुआंग को देखते हैं, जो कि मैसेज करके गोरेंची को बताना चाहती थी कि उन्होंने समिट जीत लिया है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी हुयू वहाँ पर आ जाता है, जो उसे कहता है कि शायद उन्हें गोरेंची को बता देना चाहिए कि वो समिट जीत चुके हैं। तो शुआंग बोलती है कि अगर गोरेंची को बता सकता है, इसलिए वो गोरेंची को कॉल करता है और उसे बता देता है, लेकिन उसे तो ये बात पहले से ही पता चल गई थी। अब हुयू उसे बताता है कि इन सब में सबसे ज़्यादा काम शुआंग ने किया था। फिर कॉल कट होने के बाद शुआंग उससे गोरेंची का रिएक्शन पूछती है, जिस पर हुयू उसे बताता है कि गोरेंची को पहले से ये बात पता थी। दूसरी तरफ गोरेंची शुआंग को कॉल करने का सोच रहा होता है, पर वो उसे कॉल नहीं कर पाता। जहाँ हम देख पाते हैं कि दोनों ये बेचारे एक दूसरे से बात करने के लिए काफ़ी तरस रहे थे, लेकिन किस तरह ये दोनों अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे थे। पर शुआंग गोरेंची को काफ़ी ज़्यादा मिस करने लग जाती है, इसलिए वो उस ब्रिज पर जाती है जहाँ पर वो और गोरेंची अक्सर मिला करते थे। यहाँ पर काफ़ी सारे कपल्स को देखकर शुआंग को गोरेंची की कमी महसूस होने लग जाती है और उन लोगों के बीच में उसे गोरेंची खड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। दूसरी तरफ हम गोरेंची को देखते हैं, जो कि फिर से उस ड्राइवर की वाइफ से अकेले पूछताछ करने के लिए आया हुआ था, लेकिन वो लेडी उसे यहाँ से जाने के लिए कह देती है क्योंकि उसके लिए ऐसी जगह में बार बार आना ठीक नहीं था। पर गोरेंची उन्हें बोलता है कि जब वो यहाँ पर पहली बार आए थे तब उन्होंने उसे झट से पहचान लिया था और शायद वो जानती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। फिर वो उनसे उन पैसों और पेंशन के बारे में पूछता है,
जो कि उसके ग्रैंडपा ने उन्हें दिए थे। तो वो लेडी कहती है कि उन्हें उन पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर गोरिंची उस लेडी को बोलता है कि कैसे उनका बेटा ग्रैंडपा को ये कहकर फंसाने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने शुआंग की मॉम का एक्सीडेंट किया था और उनसे हमेशा पैसों की मांग करता रहता है। ये सुनकर उस लेडी को काफी दुख होता है कि उसका बेटा इतना गिरा हुआ काम कर रहा है। वो गोरिंची को बताने लगते हैं कि ग्रैंडपा का इस एक्सीडेंट से कोई भी कनेक्शन नहीं है, बल्कि ग्रैंडपा तो बहुत ही अच्छे इंसान है जिन्होंने उन्हें काफी सारे पैसे पेंशन के तौर पर दिए थे ताकि मेरे पति के जाने के बाद मैं अपने बच्चों को पाल सकूं। लेकिन मेरे बेटे ने वो सारे पैसे गैम्बलिंग में उड़ा दिए और अब वो ग्रैंडपा से और पैसे की मांग कर रहा है। अब वो यहाँ पर गोरिंची की हेल्प करने के लिए भी रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ शुआंग बाकी सभी लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रही होती है, पर वो खुश बिल्कुल भी नहीं लग रही थी क्योंकि उसे गोरिंची की काफी याद आ रही थी। अब जब वो ड्रिंक कर रही होती है तभी गोरिंची उसे एक वीडियो सेंड करता है जिसमें उस ड्राइवर की वाइफ का सारा कन्फेशन रिकॉर्ड था कि उस एक्सीडेंट के अंदर ग्रैंडपा का कोई भी हाथ नहीं था, बल्कि वो एक्सीडेंट उसके पति से हुआ था। अब शुआंग वीडियो से उस जगह को भी पहचान लेती है और भागकर गोरिंची को ढूंढने के लिए वहां पर पहुंच जाती है। वो हर जगह पर उसे काफी खोजती है और फाइनली उसकी मुलाकात गोरिंची से हो जाती है। जहाँ वो उसे दोबारा देखकर काफी खुश थी, वो उसके पास भागते हुए जाती है और गोरिंची भी भागते हुए उसके पास आता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। लेकिन तभी गोरिंची गंदगी में ज्यादा देर रहने की वजह से बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। इसीलिए अब शुआंग और बाकी सभी लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर गोरिंची को एडमिट कर लिया जाता है। गोरिंची की मॉम और शियान भी वहाँ पर मौजूद थे। मॉम शुआंग से जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगती है, पर शुआंग बताती है कि इस सब में ग्रैंडपा की कोई भी गलती नहीं थी, बल्कि उसने ही आधी अधूरी बातों पर भरोसा कर लिया था, जिससे कि गोरिंची की तबीयत इतनी खराब हो गई। तभी शियान वहाँ पर आता है और उन्हें बताता है कि गोरिंची को कुछ ही देर में होश आ जाएगा। अब शुआंग उनसे पूछती है कि आखिर गोरिंची की बीमारी कैसे खत्म होगी, जिस पर मॉम बताती है कि ये सब उसके ग्रैंडपा की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने गोरिंची को बचपन से इतना स्ट्रिक्ट तरीके से पाला है और कभी भी उसे प्यार नहीं दिया। इसलिए वो बेचारा जो कुछ भी चीज करता है उसमें हमेशा अपने ग्रैंडपा के अप्रूवल का वेट करता रहता है और यही सोचता है कि पता नहीं वो कब उससे प्यार से बात करेंगे। जिस पर शियान बोलता है कि वो दोनों एक दूसरे की काफी फिक्र करते हैं लेकिन कभी जताते ही नहीं, और अगर वो सभी लोग मिलकर इन दोनों का रिश्ता सुधार दे तो शायद गोरिंची ठीक हो जाए। पर मॉम कहती है कि ये तो काफी मुश्किल है क्योंकि ग्रैंडपा बहुत ही अड़ियल किस्म के इंसान है। पर शुआंग बोलती है कि चाहे कितना भी मुश्किल हो, उन्हें ट्राई तो करना ही होगा। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गोरिंची को फाइनली होश आ जाता है, जहाँ शुआंग उसके पास ही बैठी हुई थी। गोरिंची उठते ही उसका नाम लेता है और शुआंग को अपने पास रुकने के लिए कहता है, तो शुआंग उसे गले लगाते हुए कहती है कि अब वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जा रही है और वो उससे माफी भी मांगती है क्योंकि उसने बिना पूरी सच्चाई जाने उसको छोड़ दिया था। जहाँ गोरिंची भी उससे माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से शुआंग को काफी दुख हुआ था। अब ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे और ये कहकर एक दूसरे को किस कर देते हैं। इसके बाद शुआंग गोरिंची के ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि कैसे गोरिंची को ठीक करने के लिए उन्हें उनकी हेल्प चाहिए। लेकिन ग्रैंडपा अभी भी मानने को तैयार ही नहीं थे कि गोरिंची की ये हालत उनकी वजह से हुई है। इसके बाद शुआंग गोरिंची के साथ होती है, जहाँ वो उसे उसके बर्थडे के प्लान के बारे में पूछती है, पर गोरिंची बताता है कि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। जो सुनकर शुआंग उससे पूछती है कि क्या वो बचपन से ही बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। जो सुनकर गोरिंची अपने बचपन का दिन याद करने लग जाता है कि जब वो अपने ग्रैंडपा के साथ रहता था तो बर्थडे के दिन भी उसके ग्रैंडपा टाइम पर घर नहीं आते थे और ना ही उसे विश करते थे। प्रेजेंट में गोरिंची उससे बताता है कि जब से वो बीमार हुआ है उसने बर्थडे सेलिब्रेट करना ही छोड़ दिया है। पर शुआंग उससे बोलती है कि वो उसके बर्थडे में उस जगह जाना चाहती है जहाँ पर गोरिंची अपना बचपन गुजारा था, यानी कि उसके ग्रैंडपा का घर, जिसकी ये रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट कर लेता है। अगले सीन में हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि डिनर को देखकर गोरिंची की मॉम से कहते हैं कि उन्होंने खाना क्यों बनाया है जो कि उन्हें पसंद नहीं है। तभी मॉम बोलती है कि डॉक्टर ने उन्हें यही सब खाने के लिए कहा है। जो सुनकर वो कहते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि डॉक्टर ने क्या कहा है, पर उनका ये सब खाने का मन है और वो उन्हें अपनी मर्जी का खाना खाने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। ये सुनकर मॉम उन्हें कहती है कि उन्होंने बचपन से ही गोरिंची को इस तरह के माहौल में रखा था जिससे कि ना ही वो कहीं जा सकता था और ना ही अपनी मर्जी का कुछ कर सकता था। जो बात सुनकर वो सारा खाना खाने लग जाते हैं और कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि ग्रैंडपा सच में बहुत ज़्यादा ही रूड किस्म के इंसान है। आगे हम जुनची और जुयान को साथ में काम करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर जुयान जुनची के गले लगकर उसे कहने लग जाती है कि जब वो अब्रॉड चला जाएगा तो वो उसे बहुत ज़्यादा याद करेगी। तो जुनची बोलता है कि अगर वो चाहे तो यहीं पर रहकर पढ़ सकता है, पर जुयान कहती है कि उसे अब्रॉड में जाकर पढ़ने से काफ़ी बेनिफिट होगा और वो उसे वादा करने को बोलती है कि वो वहाँ पर जाकर किसी और को पसंद ना करने लगे और अपनी पढ़ाई करके वापस ज़रूर आए। तो जुनची उससे प्रॉमिस करता है कि वो वापस से उसके पास ज़रूर आएगा और दूसरी लड़कियों को वहाँ पर देखेगा भी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ बचपन से ही जुयान को प्यार करता है। दूसरी तरफ हम शुआंग और गोरिंची को देखते हैं,
जो कि बर्थडे के दिन गोरिंची के ग्रैंडपा के घर पर पहुंच चुके थे। अब गेट के बाहर पहुंचते ही गोरिंची को अपने बचपन के दिन याद आने लग जाते हैं कि जब वो बाहर खेल कर आता था तो उसके ग्रैंडपा उसे 1 मार्क्स कम होने पर भी काफी ज्यादा डांटते थे और उसे ऐसा फील कराते थे कि जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा गंदा है, जिसकी वजह से गोरिंची को ही बीमारी हो गई। जो सब कुछ याद करके गोरिंची अंदर जाने से भी डर रहा था, पर शुआंग उसे किसी तरह अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर गोरिंची की मॉम ने उनके लिए काफी सारा खाना बनाया हुआ था और ग्रैंडपा भी यहाँ पर आ जाते हैं। फिर ये सभी लोग साथ में खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन गोरिंची खा नहीं रहा था तो शुआंग उसे चॉपस्टिक्स देती है, लेकिन वो फिर भी नहीं खा रहा था। जो देखकर गोरिंची की मॉम उसे माफी मांगने लग जाती है और काफी इमोशनल होकर कहती है कि वो जानती है कि वो एक अच्छी माँ नहीं है और उन्होंने उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखा, पर वो चाहती है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। ये सब सुनकर गोरिंची के ग्रैंडपा उनसे कहते हैं कि वो गोरिंची को उसके बर्थडे के नूडल्स क्यों नहीं खिलाती। ये सुनकर वो और शुआंग नूडल्स लेने के लिए किचन में चले जाते हैं और उनके यहाँ से जाने के बाद ग्रैंडपा गोरिंची से पूछते हैं कि आखिर वो अपनी कंपनी में वापस कब आएगा, जिस पर वो जवाब देता है कि वो जल्दी वापस आने का ट्राई करेगा। अब ग्रैंडपा उसे कहने लग जाते हैं कि उन्होंने उसकी कंपनी और उसका नाम देखा, जिससे वो काफ़ी इम्प्रेस हुए हैं। वो उसे वेल डन कहते हैं और उसे लाइफ में पहली बार अप्रिशिएट करते हैं कि उसने शुरुआत से उनसे काफ़ी अच्छा काम किया है। जो सुनकर पहले तो गोरिंची को यकीन ही नहीं होता कि ये सब उसके ग्रैंडपा उसे बोल रहे हैं। फिर वो गोरिंची को अपने रूम में लेकर जाते हैं और उसे एक बॉक्स दिखाते हैं जिसमें गोरिंची की बचपन की काफ़ी सारी चीज़ें थी जो उन्होंने संभाल कर रखी हुई थी। उन सारी चीज़ों को देखकर गोरिंची को काफ़ी अच्छा लग रहा था और उसे अपना बचपन याद आ जाता है। ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि वैसे तो ये सारा सामान काफ़ी पुराना हो चुका है, इसीलिए किसी काम का नहीं है, पर गोरिंची के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करती थी क्योंकि उसके ग्रैंडपा ने वो सब कुछ काफ़ी अच्छे से संभाल कर रखा हुआ था। अब ये लोग यहाँ से वापस से डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं, जहाँ पर गोरिंची अपने बर्थडे के नूडल्स खाने लग जाता है। उसे देखकर उसकी मॉम और शुआंग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और साथ ही ग्रैंडपा गोरिंची को एग्स खाने के लिए देते हैं क्योंकि आज उसका बर्थडे था। अब ग्रैंडपा को इस तरह बिहेव करता हुआ देखकर सभी लोग उन्हें देखने लग जाते हैं, तो ग्रैंडपा उनसे पूछते हैं कि आखिर ये सभी लोग उन्हें ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या उन्होंने कुछ गलत किया है, और फिर वो सबको खाना कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो गार्डन में खड़े होकर शुआंग से बात करने लग जाते हैं। वो शुआंग से पूछते हैं कि क्या उस नर्सिंग होम के प्रोजेक्ट का आइडिया उसका था और उसने समिट में फर्स्ट प्राइज भी जीता है। फिर वो उसे बोलने लग जाते हैं कि उन्होंने शुआंग को बिना जाने ही जज कर लिया था, पर उन्होंने जो भी किया वो सब कुछ सिर्फ गोरिंची के भले के लिए किया। तो शुआंग उनसे कहती है कि वो ये बात जानती है और अगर वो उनकी जगह होती तो वो भी ऐसा ही करती। यानी कि अब इन सभी के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई थी। दूसरी तरफ हम जुयान और जुंजी को साथ में देखते हैं, जहाँ पर जुंजी अपनी इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसके लिए जुयान उससे अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रही थी जिनके जवाब वो काफ़ी अच्छे से देता है। और आखिर में वो सैड होकर उससे पूछती है कि क्या वो पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस आएगा, जिस पर जुंजी उससे प्रॉमिस करता है कि वो पढ़ाई पूरी करने के बाद ज़रूर से वापस आएगा क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो इसी कंपनी में रहती है। फिर वो उदास देखकर उसे हक करता है और किस भी कर देता है। दूसरी तरफ हम वांग और दोंगशन को देखते हैं, जो कि एक रेस कोर्स की 10th एनिवर्सरी में आए हुए थे। यहाँ पर वांग के काफ़ी सारे फैंस मौजूद थे और मीडिया वाले भी दोंगशन को उसके साथ देखकर पूछने लग जाते हैं कि आखिर ये पर्सन कौन है। इतने सारे सवालों को सुनकर दोंगशन माइक अपने हाथों में लेकर सभी लोगों को बता देता है कि वो वांग का बॉयफ्रेंड है, जो सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और वांग भी सभी को बताती है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। ये कहकर वो सबके सामने एक दूसरे को हक कर लेते हैं और ये दोनों ही काफ़ी खुश थे। इसके बाद हम फिर से शुआंग और गोरिंची को देखते हैं, जो कि शुआंग के घर की तरफ जा रहे थे क्योंकि गोरिंची शुआंग के डैड से बात करना चाहता था। अभी दोनों घर के बाहर पहुंच रही थी कि तभी वो देखते हैं कि ग्रैंडपा शुआंग के डैड से माफ़ी मांग रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने पहले शुआंग और उसकी फैमिली की काफ़ी इंसल्ट कर दी थी। वो उनसे हाथ मिलाते हैं और उन्हें अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलते हैं, जहाँ शुआंग और गोरिंची उन दोनों को चुपकर देख रहे होते हैं। और गोरिंची को ये देखकर काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि उसने शुरुआत से अपने ग्रैंडपा को एक एरोगेंट इंसान समझा था, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। अब ग्रैंडपा के जाने के बाद ये दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ पर सभी के बीच में काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी और कोई भी बात करने को राजी नहीं था। पर सबसे पहले गोरिंची बात करना शुरू करता है, जहाँ वो सबसे पहले तो उसके डैड से सॉरी बोलता है, लेकिन उनको ग्रैंडपा ने सब कुछ पहले से एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए वो अब गोरिंची से गुस्सा नहीं थे। पर वो उससे वादा करने को कहते हैं कि वो शुआंग का अच्छे से ख्याल रखेगा, इसलिए वो उनसे प्रॉमिस करता है कि वो शुआंग को कभी भी उदास नहीं करेगा और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा, जो चीज़ डैड उसे अच्छे से याद रखने के लिए कहते हैं। और जुंजी भी उससे कहता है कि अगर उसने शुआंग को परेशान किया ना तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वो शुआंग का हाथ गोरिंची के हाथ में देते हैं और उसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं, जहाँ पर शुआंग की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लग जाते हैं। और ये सभी लोग मिलकर अब यहाँ साथ में डिनर भी करते हैं।
पर तभी जुयान वहाँ पर आ जाती है, जहाँ श्वांग के डैड उसे भी डिनर करने के लिए कहते हैं। फिर जब सभी लोग साथ में डिनर टेबल पर होते हैं तो श्वांग के डैड बातों बातों में जुयान की शादी के बारे में पूछने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि वैसे एज के हिसाब से तो वो भी अब शादी लायक हो गई है, तो अगर उसे कोई लड़का पसंद है तो वो उन्हें बता सकती है। जो सुनकर जुनची मन ही मन काफी खुश होने लगता है, पर डैड उसे कह देते हैं कि अगर वो चाहे तो एक लड़के को जानते हैं जो कि उसके लिए परफेक्ट रहेगा। अब जुनची को तो लग रहा था कि वो यहाँ पर उसका नाम लेने वाले हैं, लेकिन वो श्यान का नाम लेते हैं, जो सुनकर जुनची को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और श्वांग भी यहाँ पर जुनची को चिढ़ाने के लिए कहने लग जाती है कि श्यान जुयान के लिए एकदम परफेक्ट लड़का है, क्योंकि वो मैच्योर है, ना कि कोई बच्चा। फिर श्वांग के डैड भी उसकी यहाँ पर काफी तारीफ करते हैं और जुनची को ये सब सुनकर काफी बुरा लग रहा था, इसलिए वो अचानक से उठकर खड़ा हो जाता है और उन्हें कह देता है कि वो जुयान का बॉयफ्रेंड है और वो उसका ख्याल रखेगा। जो सुनकर डैड का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। फिर श्वांग गोरेंची को यहाँ से लेकर निकल जाती है और बोलती है कि इन्हें इन सबको अकेला छोड़ देना चाहिए, वो सभी लोग खुद ही हैंडल कर लेंगे। और इधर डैड जुनची की क्लास लेने लग जाते हैं। फिर श्वांग गोरेंची को बताती है कि उसने उसके लिए गिफ्ट तैयार किया है। वो गोरेंची को आंखें बंद करने के लिए कहती है। फिर वो उसे एक ब्रिज के सामने लेकर जाती है, जहाँ पर गोरेंची जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि श्वांग ने एक पूरा ब्रिज उसके लिए सजा रखा था और वो खुद उसके लिए केक लेकर खड़ी हुई थी। फिर वो उसे कैंडल ब्लो करके विश मांगने के लिए कहती है, तो वो विश करता है कि वो दोनों पूरी लाइफ साथ में खुश रहे। इसके बाद गोरेंची केक कट करने के लिए जा ही रहा था कि श्वांग उसके कान में आई लव यू कहती है, जो सुनकर वो श्वांग को गले लगा लेता है, क्योंकि श्वांग ने उसे पहली बार कहा था। इसके अगले दिन गोरेंची अपने ऑफिस वापस चला जाता है, जहाँ पर उसे सभी लोग देखकर काफी खुश होते हैं और सब उसे बताने लग जाते हैं कि जब वो यहाँ पर नहीं था तो श्वांग ने उन सबका काफी अच्छे से ख्याल रखा। इसके बाद दोंगशान गोरेंची से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आता है। वो उसे बोलता है कि वो उससे कोई ज़रूरी बात करना चाहता है। फिर वो उसे बोलने लग जाता है कि वो इस कंपनी में काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, पर अब उसे लगता है कि उसके जाने का वक्त आ गया है। जो बात सुनकर गोरेंची उससे कहता है कि वो नहीं चाहता कि दोंगशान उसे छोड़ कर जाए, पर अगर वो ऐसा चाहता है तो वो ये जॉब छोड़ सकता है। और गोरेंची उसे यहाँ पर प्रॉमिस करने के लिए बोलता है कि अगर उसे उसकी कभी भी हेल्प चाहिए होगी तो वो उसके बुलाने पर ज़रूर आएगा, जिस पर दोंगशान उसे हंसते हुए प्रॉमिस करता है और गले लगाकर गुड बाय बोलकर चले जाता है। आगे हम गोरेंची और श्वांग को घर में देखते हैं, जहाँ पर गोरेंची ने श्वांग का फ़ोन ले लिया होता है। वो उसे कहता है कि अगर उसे अपने फ़ोन वापस चाहिए तो उसे उसके सवालों के जवाब देने होंगे। वो उससे पूछता है कि अगर वो उसकी लाइफ में नहीं होता तो क्या वो श्यान को डेट करती, पर इस अजीब से सवाल को सुनकर वो हंसने लग जाती है और सोचती भी है, जो बात गोरेंची को पसंद नहीं आती। और वो कहता है कि उसे इतना सोचने की क्या ज़रूरत पड़ रही है। तो श्वांग उससे पूछने लग जाती है कि क्या मुझसे पहले तुमने किसी को डेट किया है, जो सुनकर गोरेंची उसे बताता है कि उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड तो थी, जो कि काफ़ी स्लिम और साफ सफाई पसंद करने वाली थी। ये सुनकर श्वांग को जेलसी होने लग जाती है। तभी वो उसे बताता है कि वो टॉपेक्स की बात कर रहा था। वो श्वांग को बताता है कि उससे पहले उसकी लाइफ में सिर्फ उसका रोबोट टॉपेक्स ही था, पर श्वांग के आने से उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई और अब वो काफ़ी खुश है, क्योंकि अब उसे पूरी ज़िंदगी एक रोबोट के साथ नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी ओर हम दोंगशान को देखते हैं, जिसने कि वांग के साथ एक क्लब ज्वाइन कर लिया था और वो दोनों मिलकर हॉर्स राइडिंग सीख रहे थे, जहाँ पर वो काफ़ी खुश थे। सेना फिर से श्वांग पर आता है, जो कि श्यान के घर पर आई हुई थी। वो देखती है कि वो अपना सामान पैक कर रहा था, जहाँ पर पूछने पर श्यान उसे बताता है कि वो यूएस से वापस जा रहा है, पर अगर उसे उसकी याद आए तो वो उससे मिलने के लिए आ सकता है। वो श्वांग से कहता है कि वो 10-20 साल तक उसका वेट कर सकता है। ये सुनकर श्वांग उसे कहती है कि इतने सालों में श्यान की शादी भी हो जाएगी, जिस पर श्यान बोलता है कि हाँ, वैसे भी यूएसए में उसके लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। पर फिर वो उसे सीरियस होकर बोलता है कि वो उसका वेट करेगा, पर क्योंकि श्वांग को तो पता ही नहीं था कि वो उसे पसंद करता है, इसलिए वो उसकी बात को समझ नहीं पाती। फिर वो उसे उसका पावर बैंक वापस कर देती है, जो कि उसने उसे दिया था। वो उसे कहती है कि ये पावर बैंक किसी ऐसे को देना जो कि उसे डिजर्व करता हो, या फिर वो इसे अपने साथ फ्लाइट में भी यूज़ कर सकता है। फिर वो उसे बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है और श्यान उन सारे अच्छे मोमेंट्स को याद करने लग जाता है जो कि उसने श्वांग के साथ बिताए थे। अगले सीन में हम गोरेंची को देखते हैं, जो कि श्वांग को उसके ऑफिस में बुलाता है और उसे एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। वो उसे एक एड्रेस देता है और उसे वहाँ पर पहुँचने को कहता है। तो श्वांग किसी तरह उसकी दी हुई लोकेशन पर पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पर तो कोई घर था ही नहीं, पर उसे वहाँ पर एक हॉट एयर बैलून दिखता है। तो श्वांग उसे देखकर सोचती है कि शायद उन्हें इसी की सफाई करनी होगी, और उसके अंदर एक इंसान भी था जो कि उसकी सफाई कर रहा था। तो श्वांग उसे आवाज़ भी लगाती है, पर वो उसकी सुनता ही नहीं है। इसलिए अब श्वांग भी उस बैलून में चढ़कर उसकी सफाई करने लग जाती है। तभी वो हवा में ऊपर जाने लग जाते हैं। अब पहले तो श्वांग घबरा जाती है, पर तभी वो नोटिस करती है कि वो इंसान जो कि उसके साथ सफाई कर रहा था वो और कोई नहीं है बल्कि गोरेंची है। फिर गोरेंची उसे बताता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल सेफ है और उसे हॉट एयर बैलून को ऑपरेट करना आता है। फिर दोनों वहाँ पर खड़े होकर सनसेट एंजॉय करते हैं, और उसके बाद गोरेंची उससे कहता है कि आज से लेकर उसकी लाइफ के आखिरी दिन तक वो श्वांग के साथ रहना चाहता है और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा।
फिर वो रिंग निकाल कर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जहाँ श्वांग उसे हाँ बोलती है तो वो उसे रिंग पहनाकर उसे किस कर देता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर श्वांग और गोरिंची की शादी हो गई थी, जहाँ सुबह सुबह श्वांग गोरिंची को उठाती है तो गोरिंची काफी खुश होकर उठ जाता है। फिर वो गोरिंची के फोर्स करने पर उसे हबी कहकर बुलाती है और शर्म के मारे ब्लैंकेट में घुस जाती है। पर फिर श्वांग गोरिंची को भी उसे वाइफी बुलाने के लिए बोलती है तो गोरिंची बोलता है कि अरे मुझे ना कुछ काम आ गया है, जो सुनकर श्वांग उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और उसे किस करके उसे वाइफ बोलने के लिए कहती है तो गोरिंची भी उसे वाइफ कहकर बुलाता है, जो सुनकर वो भी काफी खुश हो जाती है। इसके बाद गोरिंची और श्वांग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी गोरिंची की मॉम श्वांग के लिए काफी सारे गिफ्ट्स लेकर वहाँ पर आ जाती है और श्वांग इन सारे गिफ्ट्स के लिए मॉम को थैंक यू बोलती है। पर वो यहाँ पर अभी मॉम की जगह उन्हें आंटी कहकर बुला रही थी, क्योंकि उसे अभी भी उन्हें मॉम कहने की आदत नहीं थी, जो सुनकर मॉम को थोड़ा सा अजीब लगता है। इसलिए वो श्वांग से कहती है कि अगर उसे उन्हें मॉम बुलाने की आदत नहीं है तो वो उन्हें सिस्टर बुला सकती है, क्योंकि वो दोनों सेम ही एज के तो लगते हैं। ये कहकर वो श्वांग को सामान रखने के लिए भेज देती है। फिर गोरिंची अपनी मॉम को बताता है कि श्वांग की मॉम नहीं है, इसलिए उसे किसी को मॉम बोलने की आदत डालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो बात श्वांग भी सुन लेती है। मॉम बोलती है कि उन्हें शुरू से श्वांग जैसी बेटी चाहिए थी, इसीलिए अगर वो उसे मॉम बुलाएगी तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। पर तभी श्वांग वहाँ पर आ जाती है तो मॉम वहाँ से जाने लग जाती है और कहती है कि अब उन्हें उन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। वो वहाँ से जा रही होती है पर तभी श्वांग उन्हें गिफ्ट्स के लिए थैंक्स बोलती है और इस बार वो उन्हें मॉम कहकर बुलाती है, जो सुनकर गोरिंची की मॉम काफ़ी खुश होती है। इसके बाद गोरिंची और श्वांग बाहर टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर गोरिंची उसके लिए उसका फेवरेट आइसक्रीम लेकर आता है और उसे किस करते हुए खाने के लिए कहता है, लेकिन ऐसा करते हुए श्वांग को उल्टी आने लग जाती है। तो गोरिंची को शक होता है कि कहीं उसका माइसोपिया श्वांग में तो ट्रांसफर नहीं हो गया। अब घर आकर वो श्वांग को चेकअप के लिए ले जाने का प्लान करता है, पर तभी मॉम का कॉल आ जाता है जो कि उन्हें डिनर के लिए बुलाती है। तो गोरिंची उन्हें श्वांग की हालत के बारे में बताता है, जो सुनकर मॉम तो काफ़ी खुश होती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि श्वांग प्रेग्नेंट है। ये सुनकर गोरिंची श्वांग को बिल्कुल आराम से चेयर पर बैठाता है और फिर भागकर उसके लिए प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेने के लिए चला जाता है, पर उसे इस चीज़ का नाम पता ही नहीं था, इसलिए वो बड़ी मुश्किल से शॉपकीपर को समझाता है कि उसे क्या चाहिए। फिर वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेकर घर पर पहुंचता है, जहाँ श्वांग चेक करने के बाद बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर गोरिंची काफ़ी खुश हो जाता है और श्वांग को गोद में उठा लेता है। वो उसे बोलता है कि वो लोग कल ग्रैंडपा के घर जाएंगे और उन्हें खुशखबरी देंगे। फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि श्वांग के साथ साथ वांग भी प्रेग्नेंट है और ये दोनों ही अपने बच्चों के अल्ट्रासाउंड की इमेज एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं। जहाँ गोरिंची बोलता है कि उसका बेबी ना काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, पर दोंगशन कहता है कि उसका बेबी स्ट्रांग लग रहा है और इसी तरह ये दोनों मजाक मजाक में बहस करने लग जाते हैं। फिर ये दोनों योगा क्लास में भी जाते हैं, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए थी, और श्वांग और वांग रेस्टोरेंट में इन दोनों का वेट कर रही थी, जहाँ वांग श्वांग से कहती है कि वो दोंगशन पर काफ़ी गुस्सा करेगी क्योंकि वो दोनों काफ़ी लेट हो गए हैं, और श्वांग को भी गोरिंची पर गुस्सा करने के लिए कहती है। तो श्वांग गोरिंची के हाथ ही उसे डांटने लग जाती है, पर वांग दोंगशन पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती, जो देखकर श्वांग उसे बोलती है कि अरे वांग, तुमने ही तो मुझे इस पर गुस्सा करने के लिए कहा था। जिस पर वांग कहती है कि वो तो सिर्फ एक एडवाइस दे रही थी, इसका मतलब ये थोड़ी था कि उसे उसको फॉलो करना था। फिर ये सभी लोग यहाँ पर खूब मस्ती करते हैं और लंच करने के बाद वांग और दोंगशन मूवी देखने के लिए चले जाते हैं, पर गोरिंची श्वांग से बोलने लगता है कि योगा क्लास में जाने से उसका कंधा काफ़ी दर्द करने लग गया है। ये सुनकर वो उसे मसाज करने लग जाती है। फिर श्वांग भी गोरिंची को उसके कंधे को दबाने के लिए कहती है और उसे बताती है कि कैसे उनका बेबी उसे किक कर रहा है, जो सुनकर गोरिंची उसके बेली को टच कर अपने बेबी से बात करने लग जाता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा ना तो दोनों उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे और उसे एक अच्छा इंसान बनाएंगे। साथ ही वो उसे श्वांग को परेशान करने के लिए भी मना करता है। तभी श्वांग बताती है कि उसने उसे किक करना बंद कर दिया है, जो सुनकर गोरिंची कहता है कि उनका बच्चा तो उसकी बात मानता है। अब लंच करने के बाद ये दोनों भी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी गोरिंची श्वांग से बोलता है कि ज़रूर वो ना थक गई होगी, इसलिए वो उसे गोद में उठाकर यहाँ से ले जाने लगता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।